2, 3, come on. एवरीवन, मैं के वर्मा अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। अपना जो टॉपिक चल रहा था वो 11th क्लास का रिलेशन एंड फंक्शन टॉपिक चल रहा था। रिलेशन एंड फंक्शन में अपन ने क्लियरली रिलेशन को पूरा पढ़ लिया था और रिलेशन के बाद अपने फंक्शन की भी डेफिनेशन है वो पढ़ ली थी। आज अपन पढ़ेंगे उससे आगे कुछ विशेष प्रकार के फंक्शन होते हैं वो पढ़ेंगे। फिर काइंड ऑफ फंक्शन होता है, यानी फंक्शन के टाइप क्या है, प्रकार कितने प्रकार का होता है, वो आज अपन अध्ययन करेंगे। तो देखिए, एक बार मैं थोड़ा सा बता देता हूं कि अपने फंक्शन के बारे में क्या पढ़ा था। आपने पढ़ा था कि ए और बी दो सेट हैं, उनका आपस में एक रिलेशन पढ़ा था अपन ने, ठीक है। उसे अपने एफ नाम दिया था। मान लीजिए इसके एलिमेंट है वो ए बी सी, ये एलिमेंट है, एक सेट है ए। मैंने आपको सेट में बता रखा है कि सेट होता है उसे कैपिटल से लिखा जाता है और उसके एलिमेंट होते हैं उनको स्मॉल लेटर से लिखा जाता है। ऐसे ही आपके सामने अगर सामने एक सेट बी है और उसके अंदर एलिमेंट हैं एक्स वाई जेड। अब ये दो आपके पास क्या है, सेट है, और इन दोनों के मध्य एक रिलेशन बताया जाता है। वो एक विशेष रिलेशन जिसके तहत कि इसके प्रत्येक एलिमेंट का कोई ना कोई एक इमेज आगे होता है, यानी ए के सभी सदस्यों का कम से कम एक है वो इमेज जरूर होता है आगे बी के अंदर। अब इसमें मैंने बताया था कि ए है यानी का मान लीजिए संबंध है वो सीधा सीधा एक्स के साथ है, वाई का संबंध है वो सीधा बी का संबंध है वाई के साथ, और सी का संबंध है वो सीधा जेड के साथ है। तो मैंने बताया था कि अगर ए का प्रत्येक एलिमेंट का बी के अंदर कोई इमेज हो और ज्यादा से ज्यादा भी एक इमेज हो और कम से कम भी एक इमेज हो, यानी ए का कोई दूसरा इमेज नहीं होना चाहिए और ए इसमें बाकी भी नहीं रहना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि कोई भी एलिमेंट बचना भी नहीं चाहिए और किसी भी एक एलिमेंट का एक से ज्यादा इमेज भी आगे नहीं होनी चाहिए। अब इसमें बाउंडेशन नहीं है कि आप सी का इमेज है वो मान लीजिए अगर सीधा वाई भी कर दें तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सी का इमेज एक है वाई और बी का इमेज भी एक ही है वाई। अब वाई की प्री इमेज दो हो सकती हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अपन ने पढ़ा था रिलेशन को। रिलेशन के बाद फंक्शन में अपन ने ये विशेष बात बताई थी। अब देखिए मैं बताता हूं आपको कि अब अपन पढ़ने वाले हैं वो फंक्शन के अलग अलग काइंड है वो पढ़ेंगे। जैसे मैं सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि एक होता है आइडेंटिफाई, आइडेंटिफाई फंक्शन। आइडेंटिफाई फंक्शन का मतलब है तत्समक फलन। तो देखिए तत्समक फलन क्या होता है कि एक फंक्शन एक संबंध है वो ऐसा संबंध होता है जिसमें मैं आपको बता देता हूं कि इसमें संबंध है वो ए से ए में ही होता है। मान लीजिए दोनों तरफ है वो सेट सेम टू सेम होता है, ए स्मॉल आएंगे इसमें लेटर ए बी सी, और उसका संबंध भी ए के साथ ही दर्शाया जाता है, यानी सेम सेट होगा ए बी सी वाला। तो इसमें इसका रिलेशन है वो ए से ए में एक ऐसा रिलेशन होता है जिसमें प्रत्येक एलिमेंट सिर्फ और सिर्फ स्वयं से है वो रिलेटिव होता है, यानी ए का संबंध है वो ए से होगा, बी का संबंध बी से होगा, सी का संबंध सी से होगा। तो ऐसा फंक्शन आइडेंटिफाई फंक्शन या तत्समक फलन कहलाता है, ठीक है। ऐसे ही एक और चीज बताता हूं आपको, कांस्टेंट फंक्शन होता है एक होता है कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन के अंदर क्या होता है कि एक अचर फलन है ये। तो अचर फलन में देखिए क्या होता है, अचर फलन में सिस्टम ये रहता है कि ए कोई सेट ए है, एक सेट बी है, और उन दोनों का आपस में रिलेशन निकाला जाता है। एक ऐसा रिलेशन जिसके अंदर ए के सभी एलिमेंट्स का किसी बी के किसी एक ही एलिमेंट के साथ रिलेशन हो। कहने का मतलब ये हुआ कि ए समुच्चय के प्रत्येक अवयव का बी के अंदर प्रतिबिंब है वो सिर्फ और सिर्फ एक होता है, सभी एलिमेंट का प्रतिबिंब एक होता है। तो
ऐसे रिलेशन को, ऐसे एक फंक्शन को कांस्टेंट फंक्शन कहते हैं, अचर फलन कहते हैं। आ गया समझ में? यहाँ तक ये चीज आसानी से समझ में आ जानी चाहिए कि इसके सभी एलिमेंट्स हैं उनका सभी का एक ही प्रतिबिंब होता है वहां पर, ठीक है। मान लीजिए ये यहाँ पर a है, b है, c है, तो इन सभी का प्रतिबिंब अगर मैं ऐसे रखूं, फंक्शन है वो a ले लिया तो भी बराबर, मैं यहाँ पर कोई भी चीज मान ली x है तो बराबर x आ रहा है, ऐसी एफ बी रखेंगे तो भी बराबर x आ रहा है, एफ सी रखेंगे तो भी बराबर x आ रहा है। यानी a के प्रत्येक मान को रखने से fx का मान जो भी है वो x अकेला बिंदु आ रहा है। तो ये होता है कांस्टेंट फंक्शन। अब अपन पढ़ते हैं कि काइंड ऑफ फंक्शन। ये तो फॉर्म होती है फंक्शन की, इस फॉर्म में फंक्शन आपको मिल सकता है। अब अपन जो पढ़ने वाले हैं वो है काइंड ऑफ फंक्शन। काइंड ऑफ फंक्शन का मतलब है फलन के प्रकार। अपन मोस्टली यहाँ पर 5 प्रकार के फलनों का अध्ययन करेंगे। अभी 5 प्रकार के फलन कौन कौन से, मैं थोड़ा सा पहले इंडेक्स आपको बता देता हूं, उसके बाद अपन एक एक को अलग अलग से समझेंगे। सबसे पहले अपन पढ़ेंगे वन वन फंक्शन। वन वन फंक्शन का मतलब हिंदी में इसको लिखते हैं एक ही फंक्शन, ठीक है। फिर अगला हम पढ़ेंगे मैनी वन। मैनी वन यानी बहु एकी फलन, ठीक है। उसके बाद अपन पढ़ेंगे ऑन टू। ऑन टू फंक्शन यानी इसे हिंदी में बोलते हैं आच्छादक फंक्शन, ठीक है। एक अपन पढ़ेंगे इनटू, अंतरक्षेपी बोलते हैं इसको। इसके पॉपुलर वर्ड है ना वो ये यूज में लिए जाते हैं, ऑन टू, इनटू। हिंदी वाले थोड़े से क्या है कि मुश्किल होते हैं। अंतरक्षेपी होता है, अंतरक्षेपी। और उसके बाद अपन लास्ट में पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे वन वन ऑन टू। यानी इसमें अपन वन वन और ऑन टू को दोनों को मिलाकर के अध्ययन करेंगे, यानी एक ही आच्छादक। यानी अपन इंडेक्स में पहले बता दिया आपको कि अपन इस 5 प्रकार के फलनों का अध्ययन है वो अभी करेंगे नंबर वाइज। सबसे पहले अपन पढ़ेंगे वन वन फंक्शन क्या होते हैं। देखिए अपन सभी को पता है कि फंक्शन है वो एक प्रकार से एक विशेष रिलेशन होता है। कोई दो सेट ले ली जाते हैं ए और बी, और उन दोनों का आपस में एक विशेष रिलेशन है, उसे ही अपन फंक्शन कहते हैं। लेकिन उस रिलेशन के आधार पर वो रिलेशन किस प्रकार से है, कौन से एलिमेंट का किसके साथ इमेज बनना चाहिए, कितने एलिमेंट्स का प्री इमेज आपको कैसा मिलना चाहिए, तो उस पर डिपेंड करता है। तो जैसे मान लीजिए कोई सेट ए है और कोई सेट बी है। इस सेट के अंदर एलिमेंट हैं, इस सेट के अंदर भी कुछ एलिमेंट हैं। इसमें है ए बी सी और इसमें है एक्स वाई जेड। अब एक ऐसा फंक्शन ए से बी में एक ऐसा फंक्शन जिसमें से नाम देखो क्या है इसका, वन वन, यानी एक एलिमेंट का एक से संबंध होना चाहिए। मैं क्या बता रहा हूं कि एक एलिमेंट का सिर्फ एक ही इमेज होना चाहिए। यानी एक इमेज आगे जो एलिमेंट बी का है उसका एक ही प्री इमेज होना चाहिए, और एक एलिमेंट ए का एक ही आगे बी में इमेज होना चाहिए। यानी इसका संबंध सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट से ही होना चाहिए। जैसे अगर मैं इसमें ये लिख दूं कि, या इसमें मैं पी और शामिल कर ले तो कोई दिक्कत नहीं है, चाहे बच जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जितनों का संबंध है वो सिर्फ एक से ही होना चाहिए। ये बच गया तो कोई बात नहीं है। आगे समझ में? ये होता है वन वन या एक ही फंक्शन। नाम से पता चल रहा है एक का एक से संबंध, सिर्फ दोनों तरफ कोई भी दो से रिलेटिव नहीं होना चाहिए। ऐसे ही अपन अभी पढ़ेंगे वो होगा बहु एकी फलन। अपन जो पढ़ने वाले हैं वो है मैनी वन, बहु एकी फंक्शन,
तो बहुएकी फलन में देखिए दोस्तों क्या होगा, इसमें एक एलिमेंट का मान लीजिए y के साथ संबंध हो गया, और वहीं c का संबंध भी y के साथ ही हो गया, और b का संबंध है वो z के साथ हो गया। ऐसी सिचुएशन बन रही है तो हमें पता है कि फंक्शन तो ये अलाउड करता है कि यहाँ से जाने वाले एलिमेंट का संबंध है वो एक से ही होना चाहिए। तो a का तो y से है, b का z से है, c का y से है, यानी इसका संबंध एक से ही है सिर्फ। लेकिन इसमें क्या होता है कि जो इमेज है उसके प्री इमेज अगर देखे जाए तो वो दो है, y की प्री इमेज है वो a है और c है, इसलिए इस फंक्शन को कहेंगे बहुएकी फंक्शन। बहुएकी फलन के लिए आप एक सीधी सी बात याद रखें कि अगर कोई फंक्शन 1 1 नहीं है, क्या अगर 1 1 नहीं है तो वो ऑब्वियसली बहुएकी फिर होगा ही होगा। अगर वो फंक्शन है तो उसका संबंध होगा, और संबंध अगर सभी का अलग अलग है, एक एक के साथ है, तो वो एक एक ही होगा, 1 1 होगा, अदरवाइज वो क्या होगा, बहुएकी फंक्शन होगा। आगे बात समझ में। इसी उदाहरण से हम सारे हैं वो भाग इसके पढ़ लेंगे। अब अपन ने क्या पढ़ लिया, मैनी वन पढ़ लिया। मैनी वन के बाद अपन पढ़ेंगे तीसरा पार्ट इसका ऑन टू। ऑन टू के अंदर देखिए क्या होगा, ऑन टू का मतलब ये होगा कि आच्छादक। आच्छादक फलन। अब आच्छादक फलन है वो देखिए किस प्रकार से होगा। मान लीजिए एक सेट A है, एक सेट B है, मैं वही एलिमेंट ले रहा हूं सेम A B और C, और इसके एलिमेंट ले लिया अपन ने X Y Z ले लिया। अब दोनों सेट का एक दूसरे से एक ऐसा रिलेशन, एक इन A और B, A से B में एक ऐसा फंक्शन जिसके अंदर B के सारे एलिमेंट, B के सारे एलिमेंट का कोई ना कोई प्री इमेज A में जरूर होगा। यानी B के अंदर कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं बच जाना चाहिए जिसका कोई भी प्री इमेज A में नहीं हो, यानी प्रत्येक एलिमेंट का किसी ना किसी एलिमेंट के साथ एक संबंध हो जाना चाहिए। समझ में आ गई बात आपके। यानी इसमें अगर मैं यहाँ लिख देता P और वो अगर बचा हुआ है तो ये फिर ऑन टू नहीं होता। ओके, समझ में आ गई बात आपके। यानी बचना कोई भी एलिमेंट नहीं चाहिए, प्रत्येक एलिमेंट का कोई ना कोई प्री इमेज है वो A के अंदर होना चाहिए, ये तभी होगा आच्छादक या ऑन टू फंक्शन। ठीक है, इसके बाद अपन पढ़ेंगे इन टू। अब अपन पढ़ रहे हैं इन टू फंक्शन। इनटू फंक्शन यानी अंतःक्षेपी फंक्शन। अंतःक्षेपी का फंक्शन का मतलब ये हुआ कि ये अगर ऑन टू फंक्शन नहीं है तो वो अंतःक्षेपी फंक्शन ही होगा। अगर A के एलिमेंट हैं B और ABC और B के एलिमेंट हैं X Y Z, तो अगर इनका संबंध है वो इस प्रकार से हो गया, यानी एक एलिमेंट अगर B में बचा हुआ है जिसका कोई प्री इमेज नहीं है, तो ऐसा फंक्शन अंतःक्षेपी फलन कहलाता है या इन टू फंक्शन कहलाता है। आगे बात समझ में आपकी। यानी 1 1 अगर नहीं है तो मैनी वन होगा, अगर ऑन टू नहीं है तो फिर वो इन टू होगा। यानी इन दो का आपस में दो का पेयर बन जाता है, याद रखने के लिए। ठीक है, अब अपन लास्ट पढ़ने वाले हैं इसका लास्ट। इसमें देखिए क्या होता है 1 1 ऑन टू। अब अपन पढ़ने वाले हैं क्या 1 1 ऑन टू। 1 1 ऑन टू से आपको पता चल रहा है कि एक ऐसा संबंध है जिसके अंदर A B C X Y Z, यानी A से B में एक ऐसा फलन जिसके अंदर A के प्रत्येक अवयव का इमेज B में होता है और B के प्रत्येक अवयव का इमेज वो प्री इमेज A के अंदर होता है। कहने का मतलब यही हुआ कि ना तो एलिमेंट इसमें बचना चाहिए, यानी वो पूर्णतः ऑन टू होना चाहिए। ऑन टू की कंडीशन यही है कि इसमें से कोई भी एलिमेंट अपनी प्री इमेज के अलावा
प्री इमेज के बिना बचना नहीं चाहिए। और 1-1 का संबंध ये बताया गया था, 1-1 की डेफिनेशन से आप देखेंगे तो आपको बताया गया है कि प्रत्येक एक एलिमेंट के साथ ही संबंध होना चाहिए। तो एक एक के साथ भी होना चाहिए और सभी का भी होना चाहिए। तो ऐसा रिलेशन, आप ऐसा फंक्शन आपको क्या कहलाएगा, 1-1-on-2 फंक्शन कहा जाएगा। जैसे समझ में आ गई बात आपके। इसमें जरूरी नहीं है कि मैं सीधा ही फंक्शन लिख रहा हूं तो आप सीधा ही समझ के बैठ जाएं इसे। मैं ऐसे लिखूंगा इसमें कि ए का संबंध है वो जेड के साथ है, बी का वाई के साथ है, सी का एक्स के साथ है। तो ये क्या है कि 1-1-on-2 फंक्शन होगा। लेकिन इसमें क्या है, कोई भी एलिमेंट प्री इमेज के अलावा बिना बचना नहीं चाहिए। और दूसरी बात इसमें कि प्रत्येक एलिमेंट है जो बी का है उसकी इमेज है वो प्रत्येक बी के एलिमेंट की तो प्री इमेज ए में 1 होनी चाहिए और ए के प्रत्येक एलिमेंट का इमेज है वो बी में 1 होना चाहिए। एक का संबंध 1 से होगा तो वो 1-1 होगा और सभी का हो जाएगा तो वो on2 हो जाएगा। तो दोनों कंडीशन लागू होते ही ये हमारा बन गया 1-1-on-2 फंक्शन। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक कोई समस्या है? कल अपन इसके आगे का पार्ट है वो करेंगे अगले वीडियो में। तो अभी तक के लिए अगर किसी प्रकार की कोई समस्या है तो आप कमेंट जरूर करके बताएं किस कौन सा पार्ट आपको वीडियो का अच्छा लग रहा है, कौन से पार्ट में कोई सजेशंस या कोई राय की आवश्यकता है वो आप मुझे कमेंट में बताएं। अगर आप चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और सामने बने बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। ओके, धन्यवाद।